हेलो दोस्तों, मैं ट्विंकल सर। आज से फिजिक्स के भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइम क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं, जो कि एग्जाम में इस बार 2022 के एग्जाम में बहुत ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी जो एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है वो आपको उसी समय प्राप्त हो, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलिए, आज आपके सामने क्वेश्चन होगा जो सबसे महत्वपूर्ण इस बार के लिए है कि सूत्र μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r को सत्यापित करें। तो आप जानते हैं कि u बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी। v बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। f बराबर क्या होता है? फोकस दूरी। और r बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। और म्यू बराबर क्या होता है? तो कहेंगे अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक। तो आज हम इसी को इस माध्यम से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा बता दी ताकि ये वीडियो जब बने, जब वीडियो ये अर्थात ये क्वेश्चन सॉल्व हो तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। एक और टॉपिक याद रखिएगा कि जब कोई त्रिभुज में यहाँ से जो कोण बनता है इस कोण को बहिष्कोण कहा जाता है, और इस कोण का मान इन दोनों कोणों के मान के योग के बराबर होता है, अर्थात थीटा बराबर अल्फा जोड़ बीटा। यहाँ पर इसमें देखेंगे कि जब ये थीटा का मान बहुत कम हो अर्थात 1 से कम माना जाता है तो कहेंगे उस स्थिति में साइन थीटा बराबर थीटा और टेन थीटा बराबर थीटा माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके आगे। इसमें देखिए सबसे पहले हमें फिगर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? फिगर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गोलीय यार ये फिगर बनाएंगे, इसको फिर से बनाना सीखेंगे हम लोग। तो देखिए फिगर, अगर आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत फिगर बना लेते हैं तो अपने 5 नंबर में 2 नंबर आप फिक्स कर लेंगे। ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले गोलीय सतह लेंगे। क्या लेंगे? एक गोलीय सतह लेंगे। ठीक है, एक गोलीय सतह लेंगे। ये क्या है? इधर निर्वात है, माना इसको μ1 है, मतलब क्या कि इसको μ1 मतलब निर्वात मान लेते हैं, और ये सतह है तो इसको क्या मान लेते हैं? μ2 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? μ2। सबसे पहले इसके अक्ष को बनाते हैं, तो इसके अक्ष को यहाँ क्या कहते हैं? P हो गया। अब आगे ये इसका C हो गया, केंद्र हो गया, और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, जहां पे कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से वस्तु क्या होगा? यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरेगी, तो जब यह गोलीय सतह से टकराएगी तो वह क्या होगी? अपने रास्ते से क्या होगा? यहाँ इस टाइप से इसको जाना चाहिए था। ठीक है, अब उसी जगह से उसी बिंदु पर हमने C से भी एक रेखा मिलाया। ठीक है, C से भी एक रेखा मिलाने का काम किया। ठीक है, तो ये इस बिंदु पर आकर मिलेगी। ठीक है, और ये आगे की ओर चली जाएगी। फिर यहाँ इस बिंदु से एक रेखा यहाँ से इसको खींचेंगे जो कि इसके प्रतिबिंब को बनाने का काम करेंगे, जो इमेज को बनाने का काम करेंगे। इसको आगे निकालेंगे तो यहाँ जो कोण बनेगा अर्थात सीधा जाने वाली रेखा, और यहाँ इस स्थिति में जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कोण क्या कहलाएगा? R कहलाएगा। और यहाँ जो टोटल कोण बनेगा इसको I बोलेंगे, और इसके बीच में यहाँ जो कोण बनेगा इसको क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ जो टकराया इस बिंदु को क्या कहेंगे? A कहेंगे, और यहाँ से यहाँ P पर क्या करेंगे? एक अभिलंब डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके फिगर। ठीक है, कि जब प्रकाश μ1 से
μ2 में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। तो ठीक है, अब ये फिगर हो गया, फिगर को अच्छा से बनाने की कोशिश कीजिए। अब इसके आगे कैसे इसको सत्यापित करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं और इसको गामा मानते हैं, तो आपको स्नेल का नियम याद होगा। इस स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको हम जब इस तरह से लिखेंगे तो साइन आई बाई साइन आर बराबर μ2 बाई μ1। अब हम जानते हैं कि यहाँ देखिएगा कि I और R का जो मान है बहुत कम है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि μ1 बराबर है μ2 इंटू R, समीकरण 1 है। देखिए अब एक त्रिभुज ACO में एक बड़े त्रिभुज, इस त्रिभुज के अंतर्गत ACO में देखिए कि अल्फा जोड़ आई, देखिए पूरे कोण का मान आई है, तो अल्फा जोड़ आई बराबर ये कोण क्या हो जाएगा, पहले हम जान रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये थीटा, जिस तरह से कहते हैं कि थीटा बराबर अल्फा जोड़ बीटा, जो कोण का वैल्यू होगा वो दोनों वैल्यू, ठीक है, तो दोनों वैल्यू का योग। तो यहाँ हमारा जो है यहाँ है अल्फा जोड़ आई बराबर है y, तो अल्फा जोड़ आई बराबर है y, तो I बराबर क्या है, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो पुनः दूसरे त्रिभुज में देखिए ये बड़े त्रिभुज हो गया, तो ये छोटा त्रिभुज से यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से त्रिभुज में आते हैं। तो इस छोटे से त्रिभुज में हम इस छोटे से त्रिभुज को देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा बीटा जोड़ आर बराबर गामा, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा। अब इस प्रकार हम समीकरण 1 में I व R का मान रखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण क्या था कि म्यू आई बराबर μ2 का R, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि μ1 इंटू आई बराबर है μ2 इंटू R, μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू R। तो जहां देखेंगे कि I बराबर गामा माइनस अल्फा, मतलब I का मान क्या रखेंगे, गामा माइनस अल्फा, तो I की जगह पर गामा माइनस अल्फा रखें और R के जगह पर गामा माइनस बीटा। तो इस स्थिति में हम जब देखें तो यहाँ ये दोनों कोण जो हुए वो बहुत ही कम हुए। यहाँ ये दोनों कोण जो हुए अल्फा और गामा और बीटा, है ना, गामा और अल्फा और गामा और बीटा, ये दोनों सूक्ष्म कोण हुए, है ना, बहुत छोटा हुआ। तो जब हम छोटे के लिए पहले कहते हैं या तो साइन थीटा लगाइए या तो tan थीटा लगाइए, तो हमने कहा कि μ1 इंटू tan अल्फा माइनस tan गामा माइनस tan अल्फा और μ2 इंटू tan गामा माइनस tan बीटा। इस स्थिति में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस स्थिति में जाएंगे तो आधार हमारा कौन हो जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, लंब है। पूरे त्रिभुज के अंतर्गत आएंगे, यहाँ से इस त्रिभुज में जाएंगे तो ये इसका क्या है, लंब है। लंब क्या है, AP। आधार कौन है, P से, अर्थात इस त्रिभुज में आएंगे तो आधार कौन होगा, P से C। उसी तरह tan अल्फा में AP बाई PO, है ना। और यहाँ आएंगे छोटे से त्रिभुज में, जब सेकंड में आएंगे तो tan AP बाई PC और tan बीटा बराबर क्या हो जाएंगे, AP बाई PI। तो इस स्थिति में देखेंगे तो AP जो रही A से P, ये A से P क्या है, ये तो A से P, देखिए यहाँ भी AP दोनों में है, यहाँ भी AP को कॉमन लेते हैं तो 1 बाई, देखिए P से C, तो रेडियस यहाँ से वक्रता केंद्र से जो ध्रुव तक की दूरी होती है इसको क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो इस स्थिति में PC का मान क्या हो जाएगा, R, और P से O यहाँ तक की दूरी जो होती है इसको क्या कहते हैं, U क्या है, वस्तु की दूरी, है ना, वस्तु ऐसा, ठीक है।
तो PO को क्या कहेंगे U, और इस स्थिति में एक को P कॉमन ले लेंगे तो 1/r और 1/v, ठीक है। तो म्यू यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको इससे गुना करेंगे तो म्यू1 बाई r और म्यू2 और इस स्थिति में आएंगे तो म्यू2 माइनस म्यू2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि भी और u और r को एक तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि म्यू2 अगर इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और म्यू1 पहले ऑलरेडी यही था तो म्यू1 बराबर म्यू2 पहले से था और म्यू1 इधर से उधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस स्थिति में इसका जब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो म्यू2 माइनस म्यू1, और यही हमारा प्रूफ करना था कि म्यू1 माइनस म्यू2 बराबर है म्यू2 माइनस म्यू1 बटे में r। यही हमें RHS प्रूव करना था। थैंक यू। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन क्या है, सिद्धांत, बनावट एवं क्रिया विधि को बताएं। तो देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है कि साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है। क्या है कि साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धन आवेशित कण को, किसको, धन आवेशित कण को त्वरित करते हैं, जैसे प्रोटॉन को, अल्फा को इत्यादि कणों को जो धन आवेशित कण हैं उसको त्वरित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम धन आवेशित कण को क्या करते हैं, त्वरित करते हैं। याद हुआ कि साइक्लोट्रॉन क्या है, एक विद्युतीय उपकरण है जो जिसकी सहायता से धन आवेशित कण को क्या किया जाता है, त्वरित करते हैं, जैसे प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि। और इसे सिद्धांत की ओर आते हैं तो इसका सिद्धांत क्या है कि जब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील कराते हैं तो पथ जो होता है ये वृत्ताकार होता है। कैसा होता है कि जब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गतिशील कराते हैं तो पथ जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो इसके लिए आपको क्या, इसके बनावट को भी चलना होगा। तो बनावट या रचना, तो बनावट क्या, तो सबसे पहले दो इंग्लिश के लेटर डी को बनाते हैं। दो इंग्लिश के लेटर क्या करते हैं, डी को बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ डी को बना रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे फिगर को, तो दो इंग्लिश के लेटर डी को यहाँ बनाते हैं खास इस तरह से, ठीक है। और दोनों तरफ से क्या करते हैं, चुंबकीय ध्रुव रखते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम यहाँ पर रखने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे रखते हैं, तो इस टाइप से इसको दोनों पोल को हम बनाते हैं, ठीक है। दोनों पोल के नाम ये फिगर ये इधर है, हम इधर फिर से आपको बनाने के सिखा रहे हैं कि कैसे हम फिगर बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ठीक है। इस स्थिति के अंतर्गत हम फिर दूसरा पोल बनाते हैं, तो ये इधर साउथ पोल बनाने का काम करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि अब हम दोनों में क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फिगर को कि ज्यादा अच्छा लगे बनने में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इनको क्या करेंगे, बीच में केंद्र बनाएंगे और केंद्र बनाकर क्या करेंगे, जिले बिछा देंगे, है ना। और ये इस टाइप से यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएगा, और यहाँ पे वह आवेश उत्पन्न करेगा और यहाँ ये आकर टकराएगा, ये अपने टारगेट तक पहुंचेगा। एक तरफ यहाँ से इसको ले लेते हैं, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, अब इसको जोड़ देते हैं इस टाइप से, ये इसकी बनावट हो जाती है, ठीक है। तो आप इस फिगर को अच्छे ढंग से बना ले, कैसे ये फिगर बना ये आप भी देखें, ठीक है। अब आगे इसके चलते हैं कि इसके कैसे, इसकी क्रिया, इसके बनावट किस तरह से हमने इसको किया, ये आगे अभी जस्ट देखते हैं। इसके बनावट को देखते हैं कि कैसे हम जो फिगर बनाए हैं उसको हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कहेंगे कि साइक्लोट्रॉन में अंग्रेजी के दो बड़े अक्षर डी के समान, देखिए हम लोग डी बनाए थे पहले, तो डी के समान धातु के दो प्लेट होते हैं। क्या कहते हैं, धातु के दो प्लेट होते हैं जिसे क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं।
डिस्क के बीच में धन आवेशित कण रखते हैं। क्या रखते हैं? धन आवेशित कण रखते हैं, जिसे प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं और डिस्क के दोनों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्रिया विधि को, तो क्या उसकी बनावट, तो क्रिया विधि के अंतर्गत कहेंगे तो वहां पर कौन सा बल कार्य करता है? चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल के अंतर्गत हम कहेंगे F बराबर Q B V। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर इसमें कौन है कि अभिकेंद्री बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्री बल से F बराबर mv²/r। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहाँ देखिएगा F से F काट सकते हैं तो हटा दें। अब मेरे पास बचा QBV बराबर mv²/r। अब यहाँ देखेंगे तो r इधर से इसको बाई क्रॉस गुना करेंगे तो r बराबर mv²/QBV। अब देखिए यहाँ v से भी ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? v बचेगा। तो r बराबर mv/QB। यही हमारा क्या हुआ? साइक्लोट्रॉन के अंतर्गत इसका